गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 9 द कॉनिकॉइड। देखो स्टूडेंट्स, फर्स्ट यूनिट के अंदर आपके 5 चैप्टर हैं और 5 में से 2 हमने कर लिए हैं। तो आपके पास हर यूनिट से 2 क्वेश्चन आने हैं, उनमें से आपको एक ऑप्ट करना है। तो पहले 5 चैप्टर से आपकी फर्स्ट यूनिट बनती है। थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ इस डिस्क्रिप्शन। यहाँ देखो, पहले 5 चैप्टर से एक यूनिट बनती है, 2 क्वेश्चन आने हैं जिसमें से आपको एक क्वेश्चन करना है। तो पहले 2 चैप्टर से आपका एक क्वेश्चन तैयार हो जाता है। तो आप यही 2 चैप्टर कर लेना और सिलेबस अगर कंप्लीट हो जाता है, टाइम हमारे पास बचता है, आपके पास स्टेमिना बचता है करने का, तो मैं बाकी चैप्टर्स भी आपको करवा दूंगी। लेकिन पहले आपको एक एक क्वेश्चन का सिलेबस आपको मैं करवा रही हूँ। उसके बाद सेकेंड यूनिट है स्फीयर, कॉन, सिलेंडर, 3 चैप्टर्स की, ये मैं आपको बाद में करवाऊँगी, ठीक है। फिर थर्ड यूनिट में सिर्फ एक ही चैप्टर है, 9th चैप्टर, यानी कि पूरा का पूरा चैप्टर एक यूनिट जो है कवर अप करता है। तो ये जो 9th चैप्टर है, पहले मैं ये करवा रही हूँ। इसका रीज़न ये है कि जो आपने यहाँ किया है जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री में, कोनिक्स किया है, 2 डायमेंशन में किया, आपने टेंजेंट निकालना सीखा, पोलर निकालना सीखा, वही सारी चीज़ें आपकी कॉनिकॉइड में हैं। बस डिफरेंस ये है कि वहाँ 2 डायमेंशन था, एक्स वाई में था, यहाँ 3 डायमेंशन होगा, जेड कोऑर्डिनेट और साथ आ जाएगा। इसीलिए सिमिलर हैं, पैरेलल है कुछ आर्टिकल्स। तो इसीलिए मैं आपको फर्स्ट यूनिट के बाद थर्ड यूनिट करवा रही हूँ चैप्टर 9 की कॉनिकॉइड। जैसे 2 डायमेंशन में हम नाम लेते हैं कॉनिक, कोई भी फिगर हो, सेकेंड डिग्री इक्वेशन हो, कॉनिक नाम देते हैं। इसी तरह से 3 डायमेंशन में कोई भी सेकेंड डिग्री इक्वेशन होगी, वो क्या रिप्रेजेंट करेगी? कॉनिकॉइड। कॉनिकॉइड इज द वर्ड इन 3 डायमेंशन। कॉनिक को अगर 3 डायमेंशन में मैं एक्सटेंड कर दूँ तो उसको हम बोलेंगे कॉनिकॉइड। तो देखो, द लोकस ऑफ जनरल इक्वेशन, जैसे वहाँ जनरल इक्वेशन की थी ax² + 2hxy + by² + 2gx + 2fy + c = 0, मीन्स सेकेंड डिग्री की टर्म्स थी सारी, फिर फर्स्ट डिग्री की टर्म थी, फिर कांस्टेंट टर्म थी। वही चीज़ यहाँ है, बट यहाँ आपके पास जेड कोऑर्डिनेट और आ जाएगा। देखो, ax² + by² + cz², सेकेंड डिग्री टर्म हुई। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 2fyz 2gzx 2hxy। अब सिंगल टर्म ले लो, 2ux + 2vy + 2wz + t = 0। दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ कॉनिकॉइड। जैसे कॉनिक की जनरल इक्वेशन थी, ये कॉनिकॉइड की जनरल इक्वेशन है। लिखा हुआ है सेकेंड डिग्री इन एक्स वाई जेड इज कॉल्ड कॉनिकॉइड और एक क्वाड्रिक। देखो, क्वाड्रिक मैं आपको बता देती हूँ, सेकेंड डिग्री के लिए हम यूज़ करते हैं वर्ड क्वाड्रिक, तो इसीलिए इसको हम क्वाड्रिक भी बोलेंगे। उसके बाद यहाँ जो सीधा जितना मैं आपको बता रही हूँ आर्टिकल्स में सिर्फ उतना ही करना है, उससे ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जैसे आप 2 डायमेंशन कॉनिक में करते हो, एलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला, सर्कल, लाइंस, इसी तरह से 3 डायमेंशन के अंदर एलिप्स की जगह बन जाएगा एलिप्सोइड। जैसे आपकी एग शेप होती है, दैट इज़ एलिप्सोइड की शेप है। और एलिप्स होता है x² / a² + y² / b² = 1। एलिप्सोइड में आपके पास एक टर्म और आ जाएगी, z² / c²। इसी तरह से देखो, हाइपरबोला लिखते हैं x² / a² - y² / b² = 1। लेकिन जब मैं 3 डायमेंशन की बात करूँगी तो 2 टाइप के हाइपरबोला आ जाएंगे। एक बार तो दोनों हो जाएंगे माइनस का साइन हो, जैसे देखो ये है, और एक बार एक जगह प्लस का साइन और एक जगह माइनस का साइन हो। जब एक माइनस का साइन आता है उसको हम बोलते हैं हाइपरबोलॉइड ऑफ 1 शीट, ये इसकी फिगर है इस टाइप की। और अगर दोनों माइनस का साइन है तो ये हाइपरबोलॉइड ऑफ 2 शीट कहलाता है और इसकी फिगर इस टाइप की है। तो स्टूडेंट्स, इसी तरह से आपकी जो है काफ़ी सारी 10-12 फिगर्स हैं आपकी इसमें और इक्वेशंस हैं। तो आपको सारी की सारी इक्वेशंस और फिगर लर्न करनी है कि फिगर देखते ही आपको बताना है कि ये फिगर का नाम क्या है। जैसे दिस फिगर इज कौन और इसकी इक्वेशन क्या है। इसी तरह से जैसे ये है, दिस इज एलिप्टिक पैराबोलॉइड और इसकी इक्वेशन ये है। तो स्टूडेंट्स, ये सारी फिगर्स आप खुद कर लेना, क्योंकि मैं भी बताऊंगी तो वही चीज़ बताऊंगी जो आपकी बुक में लिखी हुई है। दूसरा, जो काम 2 डायमेंशन के अंदर एक लाइन करती थी, वही काम 3 डायमेंशन के अंदर एक प्लेन करेगा। जैसे देखो, मैं आपको बताती हूँ।
जब मैं 2 डायमेंशन की बात करती हूँ और लिखती हूँ ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ ए लाइन। और अगर मैं 3 डायमेंशन के अंदर बोलती हूँ ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0, दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन। फिर आप कहोगे कि 3 डायमेंशन के अंदर हम लाइन कैसे लिखेंगे। 3 डायमेंशन के अंदर लाइन हमारी इस फॉर्म में लिखी जाएगी x माइनस x1 बाई एल इज इक्वल टू वाई माइनस y1 बाई एम इज इक्वल टू z माइनस z1 बाई एन। x1 y1 z1 वो पॉइंट है जिससे लाइन पास करेगी एंड lm एन आर द डायरेक्शन रेशियोज। दिस इज द लाइन इन 3 डायमेंशन, दिस इज लाइन इन 2 डायमेंशन। और जो 2 डायमेंशन में लाइन काम करेगी वही 3 डायमेंशन में प्लेन काम करेगी, प्लेन इन 3 डायमेंशन। ठीक है, अब नेक्स्ट है सेंट्रल कॉनिकॉइड। सेंट्रल कॉनिकॉइड क्या है? वो कॉनिकॉइड जिसका सेंटर ओरिजिन हो, वो कॉनिकॉइड जिसका सेंटर ओरिजिन हो। जैसे सपोज ये कॉनिकॉइड है, अगर इसका सेंटर ओरिजिन है तो इसको हम बोलेंगे सेंट्रल कॉनिकॉइड। या मैं ये बोलूँ कि वो कॉनिकॉइड जिसमें से पास होने वाली, ओरिजिन से पास होने वाली जितनी भी कोड है बाइसेक्ट कर जाए, क्योंकि सेंटर है तो इसमें से जितनी भी मैं कोड लूँगी वो यहाँ क्या करेगी, बाइसेक्ट करेंगी, इन कोड का मिड पॉइंट बनेगा। कि वो कॉनिकॉइड जो कि वो कॉनिकॉइड जिसमें ओरिजिन से पास होने वाली हर कोड बाइसेक्ट हो जाए, उसको हम क्या बोलेंगे, सेंट्रल कॉनिकॉइड। तो देखो, द कॉनिकॉइड हुज ऑल कॉर्ड्स पासिंग थ्रू ओरिजिन आर बाइसेक्टेड एट ओरिजिन इज कॉल्ड सेंट्रल कॉनिकॉइड। या सिंपली मैं बोल सकती हूँ कि वो कॉनिकॉइड जिसका सेंटर ओरिजिन हो इज कॉल्ड सेंट्रल कॉनिकॉइड। उसके बाद है टू शो दैट ओरिजिन बाइसेक्ट ऑल द कॉर्ड्स ऑफ दिस, यानी कि आपको ये बताना है ओरिजिन इसका सेंटर है, ओरिजिन से पास होने वाली हर कोड, लिप्स की हर कोड जो है बाइसेक्ट हो जाएगी। तो देखो मैं बुक से करवा देती हूँ। देखो गिवन एपिसोड आपको दे रखा है, एक पॉइंट लिया मैंने आर्बिट्रेरी, देखो यहाँ एक पॉइंट ए लिया और ए के कोऑर्डिनेट क्या ले लिए, x1 y1 z1। ए पॉइंट लिया x1 y1 z1, बी एनी पॉइंट ऑन द कॉनिक। ठीक है, लिया। अब ये कॉनिकॉइड पर ये एलिप्सॉइड पर पॉइंट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा तो पुट कर दिया, x की जगह x1, y की जगह y1, z की जगह z1। अब क्या मैं यहाँ से ऐसे भी लिख सकती हूँ, माइनस x1 होल स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस माइनस y1 बाई होल स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस z1 स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, क्योंकि माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस। अब इस इक्वेशन को देखते हुए मैं ये भी बोल सकती हूँ कि माइनस x1 माइनस y1 माइनस z1 विल आल्सो लाई ऑन द एलिप्सॉइड 1, क्योंकि ये पॉइंट इस एलिप्सॉइड को सेटिस्फाई कर रहा है और इस पॉइंट का नाम दे दिया ए डैश। द पॉइंट ए डैश माइनस x1 माइनस y1 माइनस z1 आल्सो लाइज ऑन ए। अब देखो ये x1 y1 z1 है तो इसके अपोजिट पॉइंट क्या ले लिया, ए डैश, और वो पॉइंट क्या है, माइनस x1 माइनस y1 z1, वो भी किस पर लाई कर रहा है, कॉनिकॉइड पर। अब इन दोनों का मिड पॉइंट निकाल लो ए और ए डैश का। ठीक है, अगर ए डैश का मिड पॉइंट निकाला तो वो क्या आ गया, 0। मिड पॉइंट कैसे निकालते हो, x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2, z1 प्लस z2 बाई 2। जब इनको ऐड करके 2 से डिवाइड करोगे तो कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, 0 0 0। एक कोड का मिड पॉइंट मतलब सेंटर। ठीक है, तो इट मीन्स इस कोड का मिड पॉइंट 0 0 आ गया, तो इट मीन्स जो इलिप्स है उसका सेंटर क्या आ गया, ओरिजिन। सेंटर ओरिजिन आने का मतलब कोई भी कोड जो उससे पास होगी वो वहाँ बाइसेक्ट हो जाएगी। हेंस द ओरिजिन बाइसेक्ट ऑल द कोड्स लाइक ए डैश ऑफ इलिप्सॉइड विच पासिंग थ्रू इट एंड हेंस ओरिजिन इज कॉल्ड सेंटर, दस द इलिप्सॉइड इज ए सेंट्रल कॉनिकॉइड। उसके बाद है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सेंट्रल कॉनिकॉइड। देखो इस वाले चैप्टर में हम जितने भी आर्टिकल करेंगे सिर्फ सेंट्रल कॉनिकॉइड लेके करेंगे, अदरवाइज जनरल कॉनिकॉइड लूँगी तो बहुत लंबी टर्म्स हो जाती हैं, सॉल्व करनी मुश्किल हो जाती हैं, और आपके सिलेबस में सिर्फ सेंट्रल कॉनिकॉइड ही है। और सेंट्रल कॉनिकॉइड किस टाइप का होता है, ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर इक्वल टू 1।
आपको ध्यान हो सेंट्रल कोनिक भी हमने इस टाइप से लिया था ax² + 2hxy + by² = 1। तो आप स्टैंडर्ड फॉर्म याद रखना, सेंट्रल कोनिकॉइड की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax² + by² + cz² = 1। आगे कुछ वैल्यूज दे रखी हैं कि ए बी सी तीनों पॉजिटिव होंगे तो एलिप्सॉइड। हाइपरबोलोइड ऑफ वन शीट क्या होगा, जब दोनों में से वन ऑफ ए बी सी एक नेगेटिव हो जाए, दो पॉजिटिव हो जाए। ये देखो ऑलरेडी आपको ये चीज़ें पता है, आप खुद करके देख लेना, फिर भी प्रॉब्लम आती है तो मुझे मैसेज कर देना, कुछ नई चीज़ नहीं है। सिमेट्री ऑफ सरफेस, ये देखो सबसे पहले है सिमेट्री अबाउट वाई-जेड प्लेन। वाई-जेड प्लेन का मतलब अगर मैं x को -x से रिप्लेस कर दूँ, देखो सपोज करो आपके पास ये y एक्सिस ले ली मैंने, ये x, ये ऐसे ले लेती हूँ, ये x एक्सिस ले ली, ये y एक्सिस ले ली और ये z एक्सिस, मीन्स ये z एक्सिस ऐसी है। वाई-जेड प्लेन मतलब कौन सा प्लेन बनेगा, ये वाला जो मेरा हाथ है, दिस इज वाई-जेड प्लेन, क्योंकि ये y एक्सिस है और ये ऊपर z एक्सिस है, तो दिस इज वाई-जेड प्लेन। वाई-जेड प्लेन के अबाउट सिमेट्रिकल कब होगा, जब मैं एक पॉइंट यहाँ लूँ, जैसे देखो ये हाथ सपोज मेरा यहाँ है, ठीक है, अगर एक पॉइंट मैं इधर लेती हूँ, उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक पॉइंट यहाँ लूँ, मतलब यहाँ मैंने अगर 2 लिया, x एक्सिस यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ x एक्सिस क्या है, नेगेटिव। अगर मैं x को -x से रिप्लेस कर दूँ और सरफेस पे कुछ फर्क ना पड़े तो वो कहलाता है सिमेट्रिकल अबाउट वाई-जेड प्लेन। इफ on changing x to -x, the equation of surface remains unchanged। अगर x को -x से रिप्लेस कर दिया, सरफेस में कोई चेंज नहीं आया, तो इट मीन्स इट इज सिमेट्रिकल अबाउट वाई-जेड प्लेन। या मैं ये भी बोल सकती हूँ, अगर आपके पास ऐसी सरफेस की इक्वेशन है जिसमें जितनी भी x की टर्म है वो इवन पावर में हो, क्योंकि आपको पता है अगर मान लो x की टर्म इवन पावर में x² है, x4, x6 है, तो x को -x से चेंज करूँ कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर आपके पास ऐसी इक्वेशन है जिसमें सिर्फ और सिर्फ x की जो टर्म्स हैं वो इवन पावर की हैं, ऑड की नहीं है, तो इट मीन्स जब मैं x को -x से चेंज करूंगी तो सरफेस की इक्वेशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, एंड दैट सरफेस इज कॉल्ड सिमेट्रिकल अबाउट वाई-जेड प्लेन। इसी तरह सिमेट्री अबाउट z प्लेन के लिए क्या बोलूँगी, अगर मैं y को -y से रिप्लेस कर दूँ या फिर ओनली इवन पावर ऑफ y हो तो इक्वेशन तो सरफेस कहलाएगा सिमेट्रिकल अबाउट z प्लेन एंड इज सिमिलरली सिमेट्रिकल अबाउट xy प्लेन। अच्छा, इसमें आगे ट्रेसिंग है, ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं है। हाँ जी, उसके बाद यहाँ आओ एलिप्सॉइड ऑफ रिवॉल्यूशन। इफ इन द एलिप्सॉइड a² = b² और b² = c² और c² = a², मीन्स ये जो 3 टर्म्स हैं इनमें से कोई भी 2 अगर सेम हो जाए, चाहे वो a² b² सेम हो जाए या b² c² या c² a², कोई भी 2 सेम हो जाए तो उसको हम बोलेंगे एलिप्सॉइड ऑफ रिवॉल्यूशन। स्टूडेंट्स, आगे के आर्टिकल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ।